ऑटो रिक्शा में भूत। महेशपुर नामक एक जगह पर विनोद और उसका पत्नी पार्वती रहता था। विनोद ऑटो चलाकर आई हुई पैसों से अपना घर चलाता था। फिर एक दिन विनोद को बहुत दूर की सवारी मिलती है और उसे घर वापस जाने में आधी रात हो जाती है। तभी विनोद को रास्ते में एक सुंदर औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। रुकिए, ऑटो रोकिए। ये सुन के विनोद ऑटो रुकती है। कहाँ जाना है मैडम आपको? मेरा घर पास में ही है, मुझे वहाँ छोड़ दोगे भैया? ठीक है मैडम, ऑटो में बैठिए। ऑटो चलाते हुए जब उसका घर आता है तब वो औरत चारों ओर किसी को ना होते हुए देख अचानक एक भूत में बदल जाती है। सामने वाली उसी पेड़ के पास रोक दो। बीच रास्ते में इस पेड़ के पास क्यों रोकना? मैं जो कह रहा हूँ वो करो। हाँ जी बात, आपके कहने के अनुसार यहाँ रोक दूंगा। ऐसे वो उस औरत के कहने पर ऑटो को रोक देती है। ऐसे ही यहाँ रोकने के लिए क्यों कहा मैडम? ये कहकर जब वो पीछे मुड़ता है तब वो औरत नहीं दिखता है। तब वो चौंक जाता है। हाँ, कहाँ गई है वो औरत? तो फिर अब तक मुझसे कौन बात कर रही थी? विनोद ऑटो से उतरकर उस औरत को ढूंढने लगता है। अचानक उसका ऑटो स्टार्ट होकर अपने आप चलने लगा। ये देखकर विनोद डर कर बाप रे, भूत भूत कहकर भागने लगा। तब भूत उसके सामने प्रकट होती है। विनोद डर कर कांपने लगा। इतनी डरवनी चेहरा ये देखकर विनोद भागने लगा। तब भूत उसे भागते हुए जमीन के ऊपर उठा लेती है। कृपया मुझे कुछ मत करो, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, मुझे छोड़ दो। उसे बहुत डरते हुए देखकर भूत उसे जमीन पर उतार देती है। बहुत देर से तुम्हारे ऑटो में बैठकर रास्ता खराब होने के कारण मेरा सर दुखता है। अब मैं आराम करूँगी, तुम पंखा से हवा मारो। ये कहकर वो अपने मांत्रिक शक्ति से एक पंखे को प्रकट करती है। विनोद पंखा लहराती है और भूत आराम करती है। मुझसे और नहीं होता, भूत तो आराम से सो रही थी। ये अच्छा मौका है, उसके जागने से पहले मुझे यहाँ से निकल जाना होगा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। तब वो ऑटो वहीं पर रखकर तुरंत चुपके से अपने गांव के तरफ भाग जाने लगा। भागते भागते विनोद उसका घर पे आ जाते हैं। घर जाकर हाथ मुंह धोकर विनोद पार्वती से सभी घटना बोला। ये सब सुनकर पार्वती भी बहुत डर गई थी। सुबह उठकर विनोद गांव वालों को सभी घटना के बारे में बोला। तब गांव वाले भूत कुछ नहीं होता है, ये सब मन की ख्यालात है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। विनोद गांव वालों को लेकर उस जगह पर ले जाते हैं। इतने में सोते हुए भूत हवा न आने के कारण उठ जाते हैं। तभी उसे कुछ दूर में विनोद और कुछ लोग आते हुए दिखाई दिया। उसकी तरफ आते हुए देखकर भूत गायब होकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऑटो के पास जाकर पेड़ के पास जाकर विनोद और उसके साथ आए हुए लोग भूत को ढूंढ नहीं पाया। देखा विनोद, यहाँ तुम्हारी ऑटो के अलावा और कुछ नहीं है, वो सब तुम्हारी मन की ख्यालात थी। ये कहकर सभी लोग वहाँ से चला गया। विनोद गहरी सोच में पड़ गया और तभी ऑटो को लेकर वापस जाने लगा। उसके जाने के बाद भूत मुझे नींद में देखकर ये ऑटो वाला अपने गांव वालों को मुझे दिखाने ले आया और मेरा अच्छा
इंजन भी इसी कारण खराब हो गया। अब से मैं इसे चैन से सोने नहीं दूंगा। भूत विनोद को पीछा करते हुए उसका घर तक चला जाता है। फिर उस दिन रात में विनोद और उसका पत्नी जब सो रही थी, तब भूत ऑटो के हॉर्न बजाने लगती है। इतने रात में कौन ऑटो के हॉर्न बजा रहा था? तब वो दोनों डर के मारे बाहर आकर देखा ऑटो अपने आप चल रही थी। अचानक भूत प्रकट होती है। तब वो दोनों डर के कांपने लगती है। इतने भयानक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा। वो दोनों भागते हुए घर के अंदर चला आता है। हे भगवान, ये डरावनी भूत से हम लोग कैसे बचेगा? जोर से बात मत करो, वो सुन लेगी। उस रात डर के मारे वो दोनों सो नहीं पाया। सुबह होते ही भूत उस जगह से गायब हो जाती थी। डर के मारे वो दोनों घर से बाहर नहीं निकलते थी। हर रोज भूत विनोद के घर आके उसे डराता था। डर के मारे विनोद और उसका पत्नी पार्वती सो नहीं पाते थी। इसी कारण विनोद ऑटो भी ठीक तरह से चला नहीं पाते। विनोद का पत्नी पार्वती, क्यों ना तुम एक तांत्रिक बाबा के पास जाकर उसे हमारे घर पर ले आओ। हम भी यही सोच रही थी, तुम ठीक कहते हो। विनोद तांत्रिक के पास जाकर उसे साथ लेकर आते हैं। हर रोज रात की तरह वो भूत विनोद के ऑटो के हॉर्न बजाने लगते हैं और ऑटो भी चलने लगती है। अभी तांत्रिक चुपके से उसका मानसिक शक्ति से बोतल में भूत को बंद करके उसे उसके साथ ले जाते हैं। उसी तांत्रिक के सहायता से विनोद भूत से छुटकारा पाते हैं और तब से वो दोनों पति पत्नी खुशी से जीने लगती है।